जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहाँ पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहाँ जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है। ये नियम सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं। और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहां पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व योग। अब इस जड़त्व योग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है, फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका कहा, ये देखते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए जब बुध नीच के भी हो जाएंगे और राहु केतु एक्सेस में आकर जड़त्व योग भी बना देंगे तो ये आपको क्या फल देंगे। देखिए, आपके लिए बुध क्या है, छठे घर का और भाग्य स्थान का मालिक है। इन दोनों ही स्थान का मालिक ग्रह नीच का होकर तीसरे घर में बैठा है। यानी ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ डालता है, जहां पर वो स्थित है। ग्रह कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो थर्ड हाउस किस चीज का है, क्रिएटिविटी का, एक्टिविटी का, शॉर्ट जर्नीज का, छोटी छोटी यात्राओं का, अपने बल पर कुछ करना। जैसे बहुत से लोग हाथों से संबंधित काम करते हैं, कोई सिंगिंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई क्रिएटिविटी करता है, कोई डिज़ाइनर है, कोई मीडिया के क्षेत्र में है, कोई कम्युनिकेशंस का काम करता है, कोई सेल्स का, कोई मार्केटिंग का काम करता है, किसी का बोलचाल करने का बहुत ज़्यादा काम है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, थर्ड हाउस से आती हैं। यानी आपका यदि इनसे संबंधित कोई काम है तो ये बुध वहाँ जाकर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें दो नियम क्लियर लगते हैं। 3, 6, 11 भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए या 3, 6, 11 भाव के स्वामी नीच के हो जाए तो वो फल अच्छा देते हैं। और यहाँ दोनों नियम लगते हैं। पहली बात, तीसरे घर में नीच का ग्रह और छठे का मालिक भी यहाँ नीच का हुआ है, इसलिए ये बुध नीच का होने के बाद भी आपके लिए अशुभ परिणाम नहीं देगा, एक बात। दूसरा, नवम भाव का स्वामी यहाँ बैठकर वापस नवम को देखता है कि भाग्य बनाने के लिए किया गया मेहनत, भाग्य बनाने के लिए की गई यात्राएं सफल होंगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर किसी प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में चाहता है, जिसको हम कहते हैं तबादला, ट्रांसफर, नौकरी परिवर्तन या ऐसा कुछ भी चेंज अगर वो चाहता है तो इस दौरान उसको उसका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राहु अगर थर्ड हाउस में है और वो बुध के साथ है तो राहु भी एक मैलेफिक्स प्लैनेट्स है।
और अशुभ ग्रहों का 3, 6, 11 में जाना शुभ परिणाम देता है, नीच के ग्रहों का 3, 6, 11 में जाना शुभ परिणाम देता है। इसलिए यहाँ पर ये बुध राहु की जो कॉम्बिनेशन है ये खराब नहीं है, ना ये भाग्य के लिए खराब है, ना ये जीवन में प्रोफेशनली खराब है। यानी इसको हम खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट 3rd हाउस में है। इसकी प्लेसमेंट किसी अन्य भाव में होती तो वो इफेक्ट जरूर डालती। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि प्लेनेट है बुध, जिसको हम बुद्धि का कारक कहते हैं। अब बुद्धि का कारक ग्रह जड़त्व योग में नीच का होके राहु केतु एक्सेस पे हो तो क्या करना है? इस दौरान भ्रमित होने से बचना है। इस समय में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप भ्रमित होंगे, उन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये बुद्धि का प्रतीक है। और राहु केतु एक्सेस में तो एजुकेशनली, चाहे आप छोटी एजुकेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए क्या होता है? 9th हाउस हायर एजुकेशन के लिए होता है। तो आपको उन चीज़ों के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप जहाँ जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपके मन में ये बातें आ सकती हैं, पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, करूँ या नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ समय जीवन में एक बार जरूर आता है व्यक्ति के जब वो हताश होता है कि उस काम पे लगा जा रहा है लेकिन तो सफलता नहीं मिली। तो यही वो समय होते हैं जो कुछ समय के लिए वो ट्रांजिट गड़बड़ आता है, उसके बाद वो ट्रांजिट ठीक हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी समस्या आती नहीं। तो आपको इस दौरान सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर बुध नीच का भी हो रहा है, 3, 6 तीसरे और 9वें का, 6ठे और 9वें का मालिक होके भी तीसरे घर में है, तो ये राजयोगकारी ही फल देगा, ये नुकसान नहीं देगा। यानी इस दौरान कॉम्बिनेशन वाइज देखें तो ये स्थिति खराब नहीं है, लेकिन अगर बुध राहु के जड़त्व योग की बात करें तो ये कुछ चेतावनी देता है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है जब बुध नीच के भी हो जाएंगे, राहु केतु एक्सेस पे भी आ जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा। जय श्री राम।